हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल सोशल मीडिया और पूरे देश भर में एक शख्स का नाम गूंज रहा है, सोनम वांगचुक। रैंचो के रियल लाइफ इंस्पिरेशन, जिनको हम सब जानते हैं, लेकिन आज वो स्टूडेंट्स के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची विलेज में हुआ था। 9 साल तक वो स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि गांव में स्कूल था ही नहीं। बाद में श्रीनगर और दिल्ली से स्कूली पढ़ाई पूरी की और फिर NIT श्रीनगर से BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। 1987 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उनके पास लंदन, दिल्ली, बॉम्बे हर जगह जॉब ऑफर्स थे, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया और लद्दाख लौट आए क्योंकि उनका मिशन था अपने लोगों के लिए कुछ करना। एजुकेशन के बाद उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो सरकार सोच भी नहीं सकती थी। 1988 में उन्होंने SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया, जहां रट्टा वाली स्टडी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्टडी पर जोर दिया गया। पूरा कैंपस सोलर पावर्ड बनाया गया बिना फॉसिल फ्यूल्स के। 2013 में उन्होंने फार्मर्स के लिए आइस स्टूपा बनाया ताकि गर्मियों में पानी की कमी से खेती में होने वाली प्रॉब्लम का समाधान हो सके। लेकिन दोस्तों, ये सब करने के बावजूद हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम आज भी बर्बाद है। हर साल इतने पेपर लीक होते हैं कि उतने तो डायपर्स भी नहीं होते। मजाक अपनी जगह है, लेकिन पेपर लीक का सीजन अब मानसून से भी ज्यादा रेगुलर हो गया है। लगता है कुछ लोगों के लिए एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर आना नया नॉर्मल बन चुका है। आज तक अगर किसी ने एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाने की कोशिश की है तो सरकार ने उसे चुप करा दिया। नीट पेपर लीक के बाद इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP नाम का चैनल फेमस हुआ, जिसने सिस्टम के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया। और भाई, नाम चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो, लेकिन कुछ लोग रिजल्ट आते ही ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कमरे की लाइट जलते ही कॉकरोच। इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सोनम वांगचुक सर ने 28 जून 2026 को ज्वाइन किया। उनका और CJP का गोल है कि स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का फल मिले, लेकिन लगातार पेपर लीक्स और फेलियर्स से स्टूडेंट्स का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। इसी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। सोनम सर का कहना है कि इस्तीफा जरूरी है ताकि जवाबदेही तय हो सके, लेकिन यह केवल पहला कदम है। अगर सिस्टम में बेईमानी रहेगी तो डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे प्रोफेशनल्स भी अयोग्य निकलेंगे, जिससे समाज को नुकसान होगा। लगातार कोशिशों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो सोनम वांगचुक सर ने 28 जून 2026 को हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज तक लगभग 20 दिन से वे हंगर स्ट्राइक पर हैं। उनकी हेल्थ लगातार खराब हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वजन लगभग 8.5 से 9 किलो तक कम हो चुका है। डॉक्टरों ने चिंता जताई और दिल्ली हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को उनकी हेल्थ मॉनिटर करने को कहा। इससे पहले IIT कानपुर के प्रोफेसर GD अग्रवाल ने गंगा को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। 111 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद 2018 में उनका देहांत हो गया। यह हमें याद दिलाता है कि जब सिस्टम फेल होता है तो असली रिफॉर्मर्स अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। और हमारे देश की मीडिया, जिसे सिस्टम पर सवाल उठाने चाहिए थे, वो आज भी मेलोडी इतनी स्वीट क्यों है में लगी हुई है। लगता है कुछ न्यूज चैनलों का प्राइम टाइम अब न्यूज से ज्यादा एंटरटेनमेंट शो बन चुका है। TRP का स्वाद शायद सच से भी ज्यादा मीठा हो गया है। यही नहीं, अगर कोई टीचर गरीब बच्चों और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो उन्हें 2 कौड़ी कहा जाता है। जिन टीचर्स के लिए हम स्पेशली टीचर्स डे मनाते हैं, उन्हें ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं। शर्म है उस देश के लोगों पर जो अपने ही देश के सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते। अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो वही लोग कल रील्स और स्टेटस पर यही लिखते नजर आएंगे, वी लॉस्ट ऑन द जिम। लेकिन उस दिन अफसोस करने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव आज आवाज उठाने से आएगा। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुप रहना भी एक तरह की सहमति होती है।